आदमी ने एक बहुत ही सुंदर औरत बाहर आई। उस औरत ने पैकेट उठाया और मुड़कर वापस कमरे में चली गई। उसने जीजा की हर हरकत पर नजर रखने का फैसला किया। कुछ ही देर बाद उसने जीजा को एक बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में उसी औरत के साथ देखा। जीजा ने उस औरत को एक बहुत महंगा गिफ्ट भी दिया। वे अपने जीजा को सुधरने का एक और मौका देना चाहता था, पर जीजा ने झूठ बोल दिया कि वो ऑफिस में ओवर टाइम कर रहा है। इसके बाद वे ने एक अनजान आदमी बनने का नाटक किया और धीरे से उस औरत के पास गया। उसे पता चला कि ये तो वही औरत है जो नीचे 401 नंबर वाले कमरे में रहती है। टेबल पर रखे होटल के कमरे का नंबर देखने के बाद वे चुपचाप उस होटल में पहुंच गया। जैसे ही उसने कॉरिडोर में कदम रखा, उसे हर जगह वो राज से भरे लाल धागे दिखे। वेई को बहुत गुस्सा आ गया। बिना कुछ सोचे उसने सीधे घंटी बजा दी। जैसा उसने सोचा था, जीजा उसी कमरे में था। अपने साले को अचानक सामने देखकर जीजा पूरी तरह घबरा गया। उसने वेई से वादा किया कि वो आज ही इस मामले को खत्म कर देगा। उसने वेई से इसे राज रखने को भी कहा। जीजा को इतना डरा हुआ देखकर वेई अपनी बहन को दुखी नहीं करना चाहता था, तो उसने जीजा को बदलने का एक आखिरी मौका देने की सोची। पर किसे पता था कि अगले ही दिन वेई ने ऐसी न्यूज देखी जिससे उसे बहुत गुस्सा आया। उस औरत ने न सिर्फ उसके जीजा से शादी कर ली, बल्कि ये भी बता दिया कि वो प्रेग्नेंट है। वही इतने गुस्से में था कि वो सीधा जीजा के ऑफिस पहुंच गया। बिल्डिंग पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी बहन पार्किंग में हंगामा कर रही है। वही जल्दी से उसके पास गया ताकि पूछ सके कि क्या हुआ है। उसकी बहन की बातें सुनकर उसे बहुत झटका लगा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसका जीजा भागता हुआ वहां आ गया। फिर सबके सामने उसने उस दूसरी औरत को अपने गले लगा लिया। वेई ने ये सब अपनी आंखों के सामने देखा और वो गुस्से से लाल हो गया। वो तुरंत अपने जीजा को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ा, पर उसे उसकी खुद की बहन ने ही रोक दिया। तब जाकर वेई को समझ आया कि इस पूरे रिश्ते में उसकी बहन ही वो तीसरी औरत थी, और जीजा ने कल जो सब खत्म करने की बात कही थी वो उस औरत को छोड़ने के लिए नहीं थी। वो तो उसकी बहन से रिश्ता तोड़कर अपनी असली पत्नी के पास वापस जाने की बात कर रहा था।